सो मैनचेस्टर सिटी वर्सेस पीएसजी का मैच एंड होता है बाय 4-2। पेप गार्डियोला की मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आपकी लुइस एनरिके की पीएसजी। भाई मैच हुआ था इन दोनों का एट पार्क दे प्रिंसेस, एंड उस स्टेडियम में सिटी पहले 2 गोल स्कोर करती है एंड सबको लग रहा होता है कि भाई 3 मिनट में 2 गोल स्कोर कर दिए हैं, तो अब सिटी इस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करके आगे बढ़ जाएगी। बट ऐसा हुआ नहीं और 4-2 से पीएसजी ये गेम जीती। पीएसजी ने अपने अगले 2 गोल 4 मिनट के अंदर स्कोर किए एंड उसके बाद 2 गोल और मारकर इस पे जीत का ठप्पा लगा लिया। और अब मैनचेस्टर सिटी के लिए एक मजबूरी आ गई है कि उनको अपना अगला मैच क्लब ब्रूगे के अगेंस्ट जीतना ही पड़ेगा। इट्स अ मस्ट विन मैच। इफ दे जैसे तैसे अगर ये ड्रॉ भी करा लेते हैं तो भी सिटी इस यूसीएल कैंपेन से बाहर हो जाएगी। जब इस यूसीएल कैंपेन के ड्रॉ आए थे, नया फॉर्मेट आया था, सबको लगा था टॉप 8 पे जो डायरेक्टली एडवांस करेगी राउंड ऑफ 16 पे, उसमें सिटी का नाम तो जरूर ही होगा। बट जिस तरीके का डाउनफॉल आना शुरू हुआ है सिंस रॉड्री की इंजरी इन द प्रीमियर लीग, या फिर आप कह लो इन द यूसीएल, या फिर आप कह लो किसी भी कप कंपटीशन में, जहां सिटी को हम स्ट्रगल करता हुआ देख रहे हैं इवन आफ्टर हैविंग ऑल द प्लेयर्स एक्सेप्ट रॉड्री। तो क्या रॉड्री की वजह से ये दिक्कत आ रही है या फिर यहाँ सारे प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस डाउन हो गया? हर चीज पे डिस्कशन करेंगे बट पहले नजर डालेंगे लाइनअप पे एंड उसके बाद डालेंगे स्टैट्स पे। तो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन हियर। तो लाइनअप क्या थी? पीएसजी वर्सेस मैन सिटी का मैच। लाइनअप अगर मैं भाई होम टीम की दिखाऊं जो पीएसजी थी, तो भाई बैकलाइन में क्या हकीमी, मार्किनियोस और नुनो मेंडिस तो बहुत टाइम से खेलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। हकीमी एज अ राइट बैक, मार्किनियोस सेंटर बैक एंड आपकी नुनो मेंडिस लेफ्ट बैक। ये पांचों इनका इस सीजन खेल रहा है। ही इज आल्सो अ सेंटर बैक, यंग है। एंड एट द बैकलाइन दे हैव डोनारुमा जो इनका भाई बहुत मेन कीपर है, गुड शॉट स्टॉपर बेसिकली। मिडफील्ड में जाओ नेवेस, विटिनिया एंड फैबियन रुइस। एंड इन द अप लाइन जो फ्रंट लाइन है, उस पे आप शायद ही किसी प्लेयर को जानते होंगे अगर आप इनको क्लोजली वॉच नहीं करते हो। डुई, ली और बारकोला, ये 3 प्लेयर थे। एक टाइम पे जहाँ मेसी, नेमार और एम्बापे होते थे, अब ये 3 बंदे बैठे हुए हैं। एंड ऑन द अदर एंड अगर आप अवे टीम की बात करें जो कि आपकी है मैनचेस्टर सिटी, तो उसमें आपके अर्लिंग हालैंड, सेविनियो, केविन डी ब्रुयना, फिल फोर्डन, ये भैया अटैक का जिम्मा उठाते हुए, एंड कोवाचिच और बर्नार्डो सिल्वा भी भाई बिल्डअप फ्रॉम द बैक देखते हुए, एंड फिर बैक लाइन में आपके गॉर्डियोल, रूबन दियास, अकांजी और न्यूनेज होते हुए। एंड एट द बैक लाइन ऑब्वियसली कीपर इन्होंने एडरसन को चूज किया इंस्टेड ऑफ ओर्टेगा, क्योंकि कभी एक कीपर अच्छा कर रहा है तो कभी दूसरा, या फिर कभी एक कीपर खराब कर रहा है तो कभी दूसरा। अगर मैं टाइमलाइन पे जाऊं, टाइमलाइन छोड़कर मैं स्टैट्स पे जाऊं, तो ये स्टैट्स है कि आप हैरान मत होना कि भाई मैनचेस्टर सिटी 26 शॉट खाई है पीएसजी से, 64% पोजीशन रखने दिया पीएसजी को, 9 शॉट ऑन टारगेट दिए पीएसजी ने जिसमें से 4 गोल के अंदर गए। ऑन द अदर हैंड मैनचेस्टर सिटी सिर्फ 36% पोजीशन के साथ इनको भाई अपने हाथ पैर बांध के रखने पड़े। 9 शॉट लिए, 6 शॉट ऑन टारगेट, जिसमें से 2 गोल तो उन्होंने शुरू में ही मार दिए थे। एंड ये बार-बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भाई उसके बाद 4 गोल खाए हैं आपने। पासिंग एक्यूरेसी 90% थी पीएसजी की, ऑन द अदर हैंड सिटी की काफी कम थी व्हिच इज 82%। अगर भाई दोनों टीमों का कंपैरिजन करो तो इट्स लेस। कॉर्नर्स भी पीएसजी को ज्यादा अवार्ड हुए थे, 3 ऑफसाइड में भी उनको पकड़ा गया था। ऑन द अदर हैंड सिटी को सिर्फ 6 कॉर्नर मिले, तो कॉर्नर्स का भी ज्यादा फायदा उठा नहीं पाई आपकी मैनचेस्टर सिटी। तो अब आगे ऐसा क्या हुआ, अब ऐसे क्या एनालिसिस करने वाले हैं जिससे हमको पता चलेगा कि भाई इस मैच के अंदर क्या मतलब एक्चुअली में क्या हुआ। तो उसके लिए अगेन आई नीड टू शेयर माय स्क्रीन। लेट्स वेट अ मिनट। अभी हम देखेंगे कि भाई मैनचेस्टर सिटी ने कैसे कैसे गोल कंसीड करे, हाउ दे कंसीडर्ड द गोल एंड हाउ दे स्कोर्ड द गोल। दोनों चीजों की हमको बात करनी पड़ेगी। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। यस। तो पहला चांस जो इस गेम का बना, इट्स 49th मिनट। इससे पहले फर्स्ट हाफ में कुछ भी नहीं। 49th मिनट पे चांस बनना शुरू होता है। अकांजी राइट साइड से बॉल लेके आ रहे होते हैं प्लेयर को बीट करते हुए। इन्होंने एक कटबैक खेला, वो कटबैक आपके सीधा बर्नार्डो के पास गिरा। बर्नार्डो ने डायरेक्ट शॉट लिया जो डोनारुमा ने सेव करा, एंड यार रिबाउंड होके वो सीधा गया ग्रिलिश पे। आप यहां से देख सकते हैं कि ग्रिलिश पे कितना खाली टाइम है। ग्रिलिश को कोई यहाँ पे मार्क नहीं कर रहा। हकीमी इज नॉट मार्किंग ग्रिलिश, ग्रिलिश पूरा एम्प्टी है। एंड अगर रिबाउंड हो गया जैसे तैसे, अगर यहाँ ग्रिलिश पे बॉल पहुंचती तो भी ये गोल जाता है। हालैंड को आप देख रहे हैं रन बनाता हुआ, हालैंड अंदर को रन बनाता है। उसके बावजूद बर्नार्डो पे बॉल आती है, बर्नार्डो शॉट भी लेते हैं। डोनारुमा का अच्छा सेव, क्लोज डाउन कर रखा था, वहां से बॉल नहीं जाने दी। बट रिबाउंड पड़ती है आपके सीधा ग्रिलिश पे, जिन्होंने भाई एज अ सब आए थे। एंड एज अ सब आते ही भाई ये बॉल नेट के अंदर उन्होंने दाग दी। एंड इसके बाद लग रहा था कि भाई
पेप का वही मास्टर क्लास आ गया, सब्स्टिट्यूशन किए, काम आ गया, तो क्या पता आगे चीजें बदले आगे चीजें। 1-0 से मैनचेस्टर सिटी आगे हो जाती है एंड दिस इज द 49th मिनट ऑफ द गेम। इसके बाद क्या होता है, जब 49th मिनट ऑफ द गेम के बाद, जब ये 52nd मिनट ऑफ द गेम, आप 53rd मान सकते हो, तो ये 53rd मिनट ऑफ द गेम चल रहा है, ग्रिलिश लेफ्ट विंग से अटैक कर रहे होते हैं एंड ग्रिलिश ने ऑब्वियसली दोनों मतलब जैसे तैसे करके एक में गोल मारा और दूसरे पे इनका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है। ग्रिलिश आया इस विंग पे, ग्रिलिश ने कटबैक किया, जो कि भाई जाओ नेवेस ने बॉल रोकने की कोशिश करी, पैर स्ट्रेच किया अपना, बट गलती से वो हालैंड पे चली गई जो यहाँ पे खाली खड़े हुए हैं। उनको कोई मार्क नहीं कर रहा है, बिकॉज़ करना चाहिए, क्लोज डाउन करना चाहिए, इतना बड़ा आदमी आपके सामने खाली खड़ा हुआ है एंड उस साइड का गोल एरिया भी पूरा खाली है, बिकॉज़ ऑब्वियसली डोनारुमा इधर आ गया था गोल को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट बहुत क्विकली ये बॉल हालैंड के पैरों पे गिरी। हालैंड के पैरों पे जैसे ये बॉल गिरी, क्लोज डाउन करने की कोशिश करी, बट अगेन तब तक बहुत देर हो चुकी थी एंड हालैंड ने ये बॉल नेट के अंदर प्लेस कर दी एंड मैनचेस्टर सिटी इस मोमेंट पे 2-0 से अप हो गए। अब 2-0 से अप होने के बाद 54th मिनट ऑफ द गेम चालू होता है, व्हिच इज द 55th मान लो, जो भी मिनट मान लो आपको सामने दिख रहा है, ठीक है? अब पीएसजी यहाँ से कमबैक करना शुरू करती है। ऑब्वियसली पीएसजी का होम है, बट मैंने उम्मीद नहीं किया था पीएसजी ऐसे कमबैक करेगी। बारकोला यहाँ पे बॉल रिसीव करते हैं एंड यहाँ से जो ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं, जाओ नेवेस से बॉल रिसीव करने के बाद ये ट्विस्ट टर्न करके अपने प्लेयर को कटाकर सीधा आगे निकल गए। पूरा स्पेस खाली है, कोई भी वहाँ डिफेंडर नहीं है। पता नहीं यहाँ पर क्यों आपको इतना कमिट करने की ज़रूरत थी। आप आराम से अगर होल्ड करना ही था तो ढंग से कर लेते, नहीं तो कटते नहीं। तो यहाँ ब्रिलियंस थी बारकोला की। बारकोला बॉल लेके निकले, पूरा स्पेस है इनके पास। पूरा स्पेस है, अपने लिए बॉल उन्होंने आगे पुश भी करी, उस बॉल को चेज़ भी करा एंड इस मोमेंट पे आके जब डिफेंडर उनके बहुत करीब आ गया था उसके बाद इन्होंने कट बैक करा एंड यहाँ पर भी ये जो बीच में डेम्बेले खड़ा है, इनको कोई मार्क नहीं कर रहा है। एक भी प्लेयर मार्क नहीं कर रही है। क्या कर रहे हैं ये सिटी के प्लेयर्स? व्हाट द हेल दे आर डूइंग? आप इसको मार्क क्यों नहीं कर रहे हैं? आगे जाके ये देख रहे हो? दोनों प्लेयर्स, ये आपके गवार्डियोल और दूसरा आपका जो भी है, आई मुझे नहीं पता भाई कौन है, बट जो भी है ये डिफेंडर तो नहीं है, क्योंकि डिफेंडर के जैसी तो हरकत नहीं है यहाँ पे एंड एडरसन ये गोल कैसे नहीं रोक पाता। अगर डेम्बेले अपनी असली फॉर्म में होता तो ये गोल एडरसन के गोद में मार देता, नहीं तो बाहर मार देता। बट ये डेम्बेले की वो फॉर्म है जो कभी-कभी ही आती है और वो कभी-कभी आ गई इस मोमेंट पे एंड ये बॉल नेट के अंदर थी एंड मैनचेस्टर सिटी जो 2-0 की लीड थी वो 2-1 करा दी थी यहाँ। 59th 55th मिनट ऑफ द गेम पे ये गोल पड़ा एंड अगले 4 मिनट बाद ही 4 मिनटों बाद ही जब ये गेम 2-1 चल रहा है, यहाँ पे बॉल आई है डुई के पैरों पे। यहाँ से डुई शॉट लेने का ट्राई करते हैं एंड इतना आपने मौका ही कैसे दिया कि वो शॉट लेना, बताओ? उसने अपना स्टांस बनाया, वो 2 कदम आगे चला एंड उसने शॉट ले लिया। रोकने के लिए भाई चढ़े नहीं, लेट चढ़े कोई नहीं, शॉट चला गया, कोई बात नहीं। अब ये शॉट जा रहा है, थोड़ा-सा डिफ्लेक्ट हुआ, एडरसन ने रोकने की कोशिश करी, पोस्ट पे लगा, ऊपर वाली क्रॉस बार पे लगा, वहां से रिबाउंड होने के बाद ये सीधा बारकोला पे दोबारा ये बॉल आती है एंड बारकोला इसको मारते हैं और इतना ताकत नहीं था शॉट में, एडरसन ने बैठ लिया। बॉल रोकने के अटेम्प्ट के बाद एडरसन यहाँ पे बैठ ही गया, ही डिड नॉट गेट अप तुरंत ही। आई थिंक यहाँ पे गोलकीपर थोड़ा बेटर कर सकता था, क्योंकि शॉट में भी ज्यादा पावर नहीं थी एंड मैं ये मान सकता हूँ कि भाई क्रॉस बार से लगने के बाद डिफेंस को सेटल डाउन करने में टाइम लगता है, बट अगेन आप यहाँ देख पा रहे हो कि अ, जो ये मैनचेस्टर सिटी का लास्ट डिफेंडर खड़ा हुआ है उसके पीछे 2 अटैकिंग प्लेयर्स हैं, दोनों अटैकिंग प्लेयर, उसमें से एक ना एक तो खाली छूट ही जाएगा। तो यहाँ पे अगेन एक डिफेंसिव एरर मैं कहूँ एंड कीपर की तरफ से भी थोड़ा बढ़िया हो सकता था, बिकॉज़ अगर यहाँ पर शॉट ना लेने के बदले डेम्बेले को कटबैक भी करा होता तो मे बी गॉर्डियोल वहां पे क्लोज डाउन कर लेता, बट अगेन इनफ स्पेस फॉर हिम टू स्कोर दिस गोल एंड मैनचेस्टर सिटी यहाँ दूसरा गोल कंसीड करती है एंड ये सिर्फ 60th मिनट ऑफ द गेम था। अभी आपके 30 मिनट बचे हैं एंड ये फिर गोल का सेलिब्रेशन एंड अब इसके बाद सिटी 2-2 की बराबरी करा चुकी होती, हेड्स वर डाउन, सिटी वर डाउन कि भाई कैसे हम गोल खा गए, दे डोंट हैव एनी आईडिया। अब देखो प्लेयर्स के रिएक्शन देखो, यू सी एंड भाई अवे टर्फ है तो पीएसजी भाई पेरिस के प्लेयर्स अपना मस्त एंजॉय कर रहे थे कि भाई हमने तो गोल मार मार दिया। तो अब ये जो तुम्हारा तीसरा गोल पड़ा है, यहाँ से फ्री किक ली गई, फ्री किक मिली, यहाँ से इन्होंने फ्री किक ली, बॉल एकदम प्यार से अंदर जाती हुई, ठीक है, बॉल स्टोन्स के ऊपर से जाती हुई, स्टोन्स या इनका जो भी प्लेयर है, आई गेस स्टोन्स ही है एंड ये बॉल जाती है, किसी को टच नहीं होती है, ये फार पोस्ट पे ये बंदा खाली कैसे खड़ा है? हाउ जाओ नेवेस हियर, जो ये बॉल कर्व होके जा रही है, जो सिटी के किसी भी डिफेंडर ने क्लियर नहीं की, कर्व होके प्यार से इस प्लेयर पे पड़ती है एट द 78th मिनट ऑफ द गेम
एंड एक प्यारा सा पोजीशन में आकर एक बाउंस पे ये हेडर लिया गया एंड बॉल नेट के अंदर और पीएसजी वर 3-2 अप इन द 78th मिनट ऑफ द गेम एंड यहाँ से ये मैनचेस्टर सिटी यहाँ से तो कमबैक नहीं करते बिकॉज शोल्डर्स वर डाउन, शोल्डर ड्रॉप हो गए थे, ये गोल पड़ चुका था एंड आप देख सकते हैं कि कितना खाली स्पेस, कितना खाली स्पेस, कितना खाली स्पेस, देखो ना पूरा प्लेयर खाली है, यहाँ पूरा प्लेयर खाली खड़ा हुआ, इतनी स्पेस दी है कि अगर वो यहाँ से रोक के भी शॉट लेता तो गोल हो जाता, वो तो उसने पहले ही मोमेंट पे सीधा हेडर मार। तो जिस तरीके से सिटी ने गोल कंसीड करे हैं तीनों के तीनों, आई बिलीव तीनों के तीनों वर डिफेंसिव एरर्स एंड कुड हैव बीन अवॉइडेड आसानी से, बट नहीं किया इन सबने। डिफेंसिवली इनके प्लेयर्स इतने एक्टिव नहीं थे, अटैकिंग वाइज दे हैव क्रिएटेड चांसेस, हर मैच में करते हैं एंड डिफेंसिवली पता नहीं क्या हो जा रहा है, ऐसा क्या कर दे रहा था रॉड्री, मतलब रॉड्री ना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेता था अपनी पोजीशनिंग से, ठीक है, बॉल को ज्यादा लूज नहीं करता था, अटैक में भी हेल्प करता था, डिफेंस में भी हेल्प करता था, तो इन सब प्लेयर्स पे कम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पर अब कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। एंड अगर मैं आपको आखिरी गोल दिखाऊं जो इन्होंने खाया, यहाँ पे एक एयर, अब ये 90 प्लस थर्ड मिनट है, यहाँ पे अगर गोल नहीं भी पड़ता तो भी 3-2 से पीएसजी जीती रही थी, बट अगेन सोने पे सुहागा करने के लिए यहाँ पे एक डुअल विन करने के लिए जाते हैं दोनों प्लेयर्स एंड ये बॉल गॉर्डियोल से लगती है, गॉर्डियोल से लगकर ये बॉल पहुंचती है आपके गोंजालो रामोस पे जो एक ऑफसाइड पोजीशन से होके आ रहे होते हैं, बट क्योंकि ये बॉल गॉर्डियोल से लगकर गई है तो ही विल बी काउंटेड एज ऑनसाइड, मतलब ऑफसाइड वाला चीज ही नहीं रहना क्योंकि उनके प्लेयर ने बॉल प्ले नहीं की, वो गॉर्डियोल से ही लगकर आई एंड उन्होंने बॉल रिसीव की, सही पोजीशन पे आए एंड यहाँ से बॉल को नेट के अंदर मार दिया और ये गोल लाइन हो गई आपकी 4-2 एंड ये जो फोटो है ये आपको सीधा सीधा ये दिखा रहा है कि वाई पेप गार्डियोला बहुत टेंशन में है, गेम 4-2 से एंड हुआ, पीएसजी 4 मैन सिटी 2, इस बैटल में जहां पेप और लुइस एनरिके दोनों एक दूसरे को इतने टाइम से जानते हैं, इतने टाइम से जानते हैं दोनों एक दूसरे को एंड उसके बावजूद ये गेम अगर एंड होता है 4-2 से, पेप 2 गोल पहले अपनी टीम से मरवाने के बाद 4 गोल उनकी टीम खा जाती है एंड ऑल बिकॉज ऑफ डिफेंसिव एरर्स, ऑल एंड डिफेंसिव एरर्स कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं, पोजीशनिंग खराब हो रही है, प्लेयर्स अगर आपके फ्री हेडर्स लेने दोगे आप पोजीशन के प्लेयर को, पोजीशन के प्लेयर को आप ढंग से मार्क नहीं करोगे कट बैक पे जो सीधा खाली आपने डेम्बले को छोड़ दिया पहले गोल पे, फिर दूसरे गोल पे रिबाउंड को चलो मैं एक पल के लिए मिस भी कर दूं पर वहां भी चलो डिफेंसिव एरर था, एक गोल मैं मान भी लूं कि पीएसजी ने इतने चांसेस क्रिएट किए तो एक गोल तो उनको मारना ही चाहिए था एंड देन थर्ड गोल जो आपने खाया पूरा फ्री हेडर, पूरा खाली बंदा खड़ा है वहां पे एंड फोर्थ गोल की तो क्या ही बात करूं, जस्ट एंड चेरी ऑन टॉप। चौथे गोल को अगर मैं हटा भी दूं तो आपने जो 3 गोल खाए हैं उसमें से 2 में तो आपके डिफेंस की मेजर मेजर मिस्टेक है, बड़ी बड़ी मिस्टेक, मतलब ऐसी मिस्टेक आप अवॉइड करना चाहते हो, ऐसी मिस्टेक आप चाहते ही नहीं है आपकी टीम से हो एंड पेप की टीम से मिस्टेक हो रही है ये देखकर लाइक इट्स रियली, पेप ने हाफ टाइम में चेंजेस किए, प्लेयर्स आए, सब किया, गोल्स मारे, ही वाज हैप्पी एट दैट टाइम, गोल मार दिया, मैच निकल रहा है, बट देन जो ये परफॉर्मेंस सेम सेम चीज हुई थी अभी जब ये 3-0 से आगे थे, 3-3 से ड्रॉ करा लिया था दैट गेम अगेंस्ट फेनोर्ड के अगेंस्ट ही शायद ये खेले थे चैंपियंस लीग में एंड उसके बाद स्पोर्टिंग से भी हारे थे, सो इट हैज बीन दिस काइंड ऑफ अ राइड फॉर सिटी इन द चैंपियंस लीग टिल नाउ एंड बड़ा दुख दुख ना कहूं बट इट्स मोर लाइक अ फ्रस्ट्रेटिंग थिंग कि आप अच्छा अटैक बनाने के बाद अगर आप डिफेंस अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो आप मैच जिसमें आप अच्छी खासी बढ़त बना ली हो वो आप हार जाते हो, आप प्रीमियर लीग के टाइटल रेस से काफी नीचे आ गए हो, चैंपियंस लीग में आप बाहर होने की कगार पे हो, अगर आप अगला मैच हार गए, ड्रॉ भी करा लिए, यू आर आउट ऑफ द चैंपियंस लीग, सो इट विल बी बेस्ट फॉर पेप कि वो जैसे तैसे इस टीम को घिस घिसा के वो 8 से 24 वाली जो पोजीशन है उस पे इस टीम को लाए एंड ये टीम वहां से कुछ करे, कहीं तो कॉम्पीट करे, क्योंकि ऐसे बाहर होना, 2 साल पहले आपने चैंपियंस लीग जीती है, सेम सेट ऑफ प्लेयर्स ही हैं, गुंडोगॉन भी आया था, सब हुआ था, स्टिल यू आर स्ट्रगलिंग, सो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह कमी है। तब तक सी यू नेक्स्ट टाइम। अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा हो, ये कोशिश की है मैंने, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।